गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ की प्रायिकता समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कुछ बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि प्रायिकता होता क्या है वास्तविक में। तो प्रायिकता का सबसे पहले मतलब होता है लगभग। आंसर कभी नहीं आना है इसका, लगभग में आंसर आता है, अप्रोक्सीमेट। तो ट्वेल्थ की प्रायिकता लगभग होती है इसका। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ट्वेल्थ की जो प्रायिकता है इसको समझने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज होते हैं। अगर ये बेसिक चीज आपका क्लियर रहा तो समझिए कि आपका टोटल प्रायिकता ही इजी हो जाएंगे। और खास करके तो जानते ही हैं हमारे साथ जब दीपक सर हैं साथ तो काहे हैं आप उदास, बिल्कुल चिंता करिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो होता है, सबसे पहला टॉपिक जो होता है उसका नाम होता है ना। प्रायिकता को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो होता है उसका नाम होता है सिक्का, कॉइन। एक बात से एक सिक्का के दो पहलू होते हैं कि नहीं? एक सिक्का के दो पहलू, एगो मौसी एगो नानी, नहीं, हेड और टेल, हेड और टेल। एक सिक्का के दो पहलू हैं, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। चित और पट, चित और पट। चित और पट तो आप सुनने की होंगे, होली में अक्सर गाना गाते हैं। तो सिक्का के दो पहलू होते हैं, चित और पट। मतलब अगर कह दिया जाए तो एक होते हैं हेड और एक होते हैं टेल। इसको भी समझ लेते हैं। हेड का मतलब होता है नन्हा चित, हेड का मतलब चित, हेड का मतलब चित रजू। और टेल का मतलब, टेल का मतलब क्या भैया? टेल का मतलब पट। हेड का मतलब चित, टेल का मतलब पट। अगर फिर भी गया तुम भूल तो ध्यान देना भैया, टी का मतलब ट, टी से ट, टी से ट। नहीं पढ़ाई है पूनम मैडम आपको उत्तर में, ऐसे याद रखिएगा, टी से ट, टी से ट। तो सिक्का को समझने के लिए आपको बेसिक चीज समझना पड़ेगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपको बेसिक चीज समझना पड़ेगा। सिक्का सबसे पहला टॉपिक क्या भैया? सिक्का। सबसे पहला टॉपिक सिक्का, सबसे पहला टॉपिक सिक्का, वो है सिक्का। सिक्का समझिएगा, तो हेड और टेल याद रखिएगा, टी से ट होते हैं, पट होते हैं, बस ऐसे याद रखिएगा, हेड चित टेल पट। आइए ध्यान देते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखिए क्या केयर करते हैं इसको, यहाँ से चलो ध्यान दीजिए। अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। सिक्का के दो टाइप होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक होते हैं एनएस, एनएस का मतलब, एस का मतलब घटना की कुल संख्या, घटना की कुल संख्या, एनएस का मतलब। तो एनएस जब पूछा जाए आपको, जब आपको एनएस पूछा जाए तो बस इतना ध्यान रखना है कि घटना की कुल संख्या। तो एक बात बताइएगा, एक सिक्का का अगर पूछा गया है, एक सिक्का के बारे में पूछा गया आपको, एक सिक्का का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? तो दो। क्या क्या भैया? तो हेड और टेल, हेड और टेल। लेकिन जब पूछ दिया जाए, कभी कभी पूछेगा, ये तो एक सिक्का का हो गया, कभी कभी आपको करेगा क्या है ना, कभी कभी पूछेगा दो सिक्का की कुल घटना, दो सिक्का की कुल घटना। एक बात बताते हैं, कुल घटना मालूम रहेगा ना तो प्रायिकता बहुत ही इजी है। अगर मैथ में सबसे इजी चैप्टर है तो प्रायिकता है। ऐसे तो ट्वेल्थ मैथ में कोई टफ है ये नहीं है, बस आपको हमारे साथ रहना है, सिर्फ ध्यान देना है। तो दो सिक्का की कुल घटना, दो सिक्का की कुल घटना। तो ध्यान दीजिए, एक सिक्का की घटना तो होती है एच और टी, एक सिक्का की घटना होती है, एक सिक्का की घटना होती है एच और टी। अब बोला गया हमको दो सिक्का, तो एक सिक्का ई और एक सिक्का ई, हम लोगों ने कर लिया ऐसा। अब समझिएगा, अब ई मिस्टर हुल्का है, भीख मांगेगा इसके घर पे जाके, तो समझिएगा ये एच भीख मांगे इसके पास जाके, एच और टी के दरवाजा पर, फिर टी भी भीख मांगे जाके इसके दरवाजे पर, एच और टी के दरवाजा पर। टोटल घटना पूछ लिया गया भैया, तो एच मिलान किया एच के साथ और ये एच मिलान किया टी के साथ। अब देखिए टी मिलान करेगा टी एच के साथ और टी मिलान करेगा टी टी के साथ। तो पूछा जाए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ पर जो था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसकी संख्या 9 थी जब एक सिक्का था तब। जब दो सिक्का है तब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा भैया? 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या क्या हो गई? 4। स्क्रीनशॉट मार लिया कीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या कितना हो गई? 4। कई सिक्का में? दो सिक्का में। एक सिक्का में कई गो? दो गो। दो सिक्का में कई गो? 4 गो। कैसे कैसे याद किए? ध्यान दीजिए। पहले बता दिए एच का मतलब चित और टेल का मतलब पट।
एच का मतलब जीत, टेल का मतलब पट। तो ध्यान रखिएगा, मान लिया कि मेरे हाथ में 2 सिक्का है, इस सिक्का को हमने उड़ा दिया, इस सिक्का को हमने उड़ाया, उड़ाने के बाद मानिए तो क्या आया होगा, कुछ भी मन में सोच लीजिए, सोचिए माइक एरिया सोचिए, उड़ा दिया, उड़ाने के बाद क्या आया होगा, हेड, चलो ठीक है, इसको उड़ाया क्या आया होगा, टेल, हेड और टेल देखो है कहीं पे है, हाँ भैया मिल गया हमको, मिल गया, हेड और टेल। कुछ भी सोचोगे 2 सिक्का के बारे में, इसको उड़ाया ये आया, इसको उड़ाया ये आया, इतना में से आ जाएगा, 1 2 3 4 इसमें से आ जाएगा। तो ये 2 सिक्का की हो गई कुल घटना। 10वां में आपको पूनम मैडम पढ़ाई होगी वो मैथ, क्या पढ़ाई थी सो बताते हैं। पीई बराबर एनई बटा एनएस, नहीं इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यू आल्सो नो दैट क्लास फ्रॉम क्लास 10 पीई देन इक्वल टू एनई अपॉन एनएस, ये आपने पढ़ा होगा। कहते होंगे ट्रिक भी करने से तो एनएस है, करने से तो एनएस है, एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, तो अगर पूछ दिया जाए, याद रखिए, अगर पूछ दिया जाए 2 सिक्का मेरे पास है, 2 सिक्का मेरे पास है, इसको हमने हवा में फ्लो किया, पहला सिक्का को मैंने उड़ाया, सॉरी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको एग्जांपल देते समझ में आ जाएगा। 2 सिक्का है, ध्यान दीजिए, दोनों सिक्का को हवा में उछालने पर, क्वेश्चन है, दोनों सिक्का को हवा में उछालने पर दोनों सिक्का पर चित आया होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो दोनों सिक्का पर चित आया होगा, समझ लेते हैं, दोनों सिक्का पर चित आया है, इस पर भी चित, इस पर भी चित। 2 सिक्का का बात है, 2 सिक्का में सबसे पहले ध्यान रखना है कुल कितना संख्या होता है 2 सिक्का में, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है भैया, 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। और पूछा क्या कि दोनों परिचित है, तो देखिए तो दोनों परिचित का घटना है, एक घटना है, 1/4 इज द राइट आंसर। तो ये 10वां का मैथ है, 12वां में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बस ऐसे पढ़ा दिए, अगला क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ध्यान देना, अगर पूछ लिया क्या कि 2 सिक्का को हवा में उछालते हो, भैया जखने 2 सिक्का आया आप नीचे कर लीजिए 4। अब कहा क्या, एगो पर 2 सिक्का को हवा में उछाले हो और एगो पर चित आना चाहिए और दूसरका पर पट आना चाहिए, एगो पर चित दूसरका पर पट, एगो पर चित दूसरका पर पट। तो देखो तो एगो पर चित दूसरका पर पट, अरे इसमें भी है एगो पर चित दूसरका पर पट, तो कुल कई घटना हो गया, एगो ई और एगो ई, तो कुल मिलाकर 2 घटना। तो काट दीजिए इसको, तो कितना आ गया, 1/2। तो ऐसे करके बनाना है, जो टोटल घटना होती है उसको नीचे रखना है और जो घटना घटी उसको ऊपर, बस इतना ही ध्यान रखना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो टोटल घटना रहेगा उसको नीचे और जो छोटी घटना रहेगी उसको ऊपर। जैसे समझ सकते हैं, आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि 5 रुपया का 10 सिक्का, 5 रुपए का 10 सिक्का, 10 रुपये का 20 सिक्का और 20 रुपया वाला आपको 40 सिक्का है, अब उसमें से एक सिक्का निकालना है, उस सिक्का का अगर मान लिया जाए एक सिक्का जो निकाले वो सिक्का 5 रुपये वाला है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसे सोचिएगा, 5 रुपये का 10 सिक्का, 10 रुपये का 20 सिक्का, तो 20 10 30, अब 20 पे 40 सिक्का, तो 40 अब 30 कितना हो गया, 70। अब 70, अब जो निकाले सिक्का ऊपर जो निकाले उसका मान ऊपर रख दीजिएगा, टोटल तो हो गया नीचे, 70 हो गया नीचे और जिसको निकाले उसको ऊपर। तो निकाले थे 5 रुपया वाला, तो 5 रुपया का सिक्का था 10, तो ऊपर 10 नीचे 70, 10/70, 1/7। तो क्या सीखा आपने यही कि टोटल घटना को जोड़ के नीचे और जो छोटी घटना होती है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। जो घटना घटती है उसकी संख्या कहाँ, ऊपर, और टोटल की संख्या कहाँ, नीचे। बस इतना ही ध्यान रखना, इतना समझ गए, समझिए, आपका बिया हो गया, तय हो गया, फाइनल है। ध्यान रखिएगा, 2 सिक्का की कुल घटना कितना हो गया, 4। अच्छा जानते हैं, एगो ट्रिक भी बताते हैं, बाद में बताएंगे, ट्रिक में ज्यादा दिक्कत करता है। इत हो गया 2 सिक्का का। आइए अब सीखते हैं, कैसे यहाँ तक लिखा है ना, देखिएगा क्या कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 3 सिक्का का। अब बात करते हैं किसका, 3 सिक्का का। किसका, 3 सिक्का का। किसका, 3 सिक्का का। ए भैया ध्यान दो, ई तो हो गया 1 सिक्का और 2 सिक्का की घटना हमको भी पहले सीख लिए हैं। क्या क्या भैया, तो एच टी टी एच और टी टी, यहां तक दिख रहा है ना, टी टी। कुछ नहीं करना है, सरवारे करेंगे, एच जो है सबके साथ सरवारे कर लेंगे,
टी जो है सब के साथ सरवाले करेंगे। देखिए एच जाकर के मिलन किया इससे तो हो गया एच एच एच, एच मिलन किया इससे तो हो गया एच एच टी, एच मिलन किया इससे तो एच टी एच, एच मिलन किया इससे तो हो गया एच टी टी। मालिक जी अब टी भी तो सबसे समझी मिलन करेंगे तो करवा दीजिए ना। अब टी लिखिए करेंगे तो टी एच एच, अब क्या भैया टी एच टी, टी टी एच, अब कौन करेंगे तो टी टी टी। कुल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब कुल घटना। अरे नहीं समझ में आता तो इसे समझे नंबर ऑफ सभे, एस का मतलब सभे, नंबर ऑफ सभे कई गो 8 गो, कई गो 8 गो, कई गो 8 गो, कई घटना कई सिक्का में 3 सिक्का में, कई सिक्का में 3 सिक्का में। चलिए भैया अब समझते हैं, अब समझते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया, बाई चांस आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 सिक्का को एक साथ हवा में उछाला जाता है और तीनों सिक्का पर चित, तीनों सिक्का पर चित, भैया 3 सिक्का को एक साथ हवा में उछाला जाता है तो जैसी बोला 3 सिक्का, आपके दिमाग में ई आ जाना चाहिए। 3 सिक्का बोला मतलब नीचे कई घटना, 3 सिक्का बोला तो नीचे कई घटना 8 घटना। अब समझिएगा बोला क्या तीनों सिक्का पर चित होना चाहिए। देखिए तो तीनों सिक्का पर चित एगो एजेंट है तो तीनों सिक्का पर चित बात एज ही है और कहीं नहीं है तो 1/8 आंसर। तो ये 10वां वाला मैथ है, पूरा मैडम सिखाई होंगी ये सब। फिर देखिए आगे हम सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। अगर बोला क्या 3 सिक्का को एक साथ हवा में उछाला जाता है, ठीक है उछाल दिए, जैसे उछाल दिए नीचे 8 कर दीजिए आप, 3 सिक्का जैसे आए नीचे 8, बताएंगे ट्रिक भी बता देंगे सर। अब कहा कि कम से कम 2 सिक्का पर क्या होना चाहिए, नहीं कम से कम अधिक से अधिक अभी नहीं करते हैं। ऐसा बोला कि 2 सिक्का पर पट होना चाहिए, 2 सिक्का पर पट, 2 सिक्का पर पट, ऐसा बोला। ए भैया 2 सिक्का पर पट कम से कम नहीं बोले, खाली ऐसी बोले हैं तो 2 सिक्का पर पट एगो ई घटना मिल गई और 2 सिक्का पर पट होना चाहिए तो वही घटना मिली। 2 सिक्का पर पट देखिए वही मिल गया तो 1 2 3 तो 3/8 हो गया आंसर। बस जैसा ही बोले आपको ऐसा 2 सिक्का पर पट भैया कर लिए। लेकिन क्वेश्चन को उलट फेर कर देते हैं। अगर बोल देता कि 3 सिक्का को हवा में उछालते हैं तो जैसी बोला 3 सिक्का जजमान नीचे मार दीजिए आप 8। अब बोला क्या कम से कम 2 सिक्का पर पट होना चाहिए तो ध्यान दीजिए, जब बोला कम से कम तो सीधे सोचिएगा अच्छा कम से कम 2 रोटी दो भाई, हमको भूख लगल है, कम से कम तुम 2 रोटी दो, मतलब क्या है अगर 3 रोटी तुम दे दोगे तो अति उत्तम वाली बात है, तो 2 रोटी कम से कम हमको दो भैया। तो कम से कम बोले तो आप अधिक सोच लीजिए, तो कम से कम 2 पट, उससे नीचे नहीं बोला है, कम से कम 2 पट 2 टेल होने की क्या घटना होगी तो ध्यान देगा कम से कम 2 पट। ए भैया कम से कम एको ने है, एगो है ना चलेगा काम हो, एगो है काम नहीं चलेगा, 2 पट कम से कम मिल गया चलो सही है, एक घटना। कम से कम 2 गो पट, एगो है नहीं चलेगा, 2 गो है 2 घटना, 2 गो है कम से कम मिल गया और एगो एजा कम से कम 2 गो नहीं है 3 गो है, 12 मन खुश हो गए, 3 गो रसगुल्ला मिल गए खाए ले। तो देखिए 1 2 3 4 कम से कम बोला तो अधिक आप समझ सकते हैं कम से कम, तो 4/8 काट दिए आंसर आ गया आपका 1/2। ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये हुआ 3 सिक्का वाली घटना। जब ऐसी कहते 4 सिक्का वाली घटना तो मन में सोचिएगा 8 गो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया, 8 गो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया कि नहीं 3 सिक्का वाला। अब पूछेगा कि 4 सिक्का वाला, तो बताइए एकरा में फिर समधी मिलन करेगा 2 गो एच टी, तो एच गुना करेगा कई बार 8 बार, आई टी गुना करेगा कई बार 8 बार, तो 8 और 8 कई बार हो जाएगा 16 बार। अगर पूछेगा 5 सिक्का का तो एच गुना करेगा फिर 16 बार, टी गुना करेगा फिर 16 बार, तो 16 16 32 बार। तो इसका एकदम आसान तरीका है, एगो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसको आप, इसका बड़ी आसान तरीका है। देखिए एगो सिंपल सा एकदम ठीक है, एकदम आसान वाला ठीक है, बस आपको खाली ध्यान देना है, बस देख लीजिएगा क्या ध्यान देना वो सो देखिएगा। जब बोला सिक्का तो इसका ट्रिक आपको देख लेना है बस।
ध्यान दीजिए, ठीक है। जखने बोले सिक्का तो समझ लेना है दू, एक सिक्का के दू पहलू, एगो हेड, एगो टेल, एगो चित, एगो पट, एगो चित, एगो पट। हाँ, तो जैसी बोला सिक्का, जैसी बोला सिक्का मतलब दू, तो भैया एक सिक्का मतलब ऊपर एक कर दीजिएगा, सिक्का मतलब दू, बोल रहे सिक्का एगो, कितना भैया कुल घटना दू। इधर लिख रहे हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की संख्या, ध्यान दीजिएगा बुआ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला, सिक्का कई गो, दू, तो दू दूनी चार रजऊ, उसके बाद कितना भैया, सिक्का कई गो तो तीन गो, कई गो तो तीन गो, तो दू तिया 8। अब सिक्का कई गो तो 4 गो, दू चौका 16, सिक्का कई गो तो 5 गो, तो दू पचे 32, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, और दू पर पावर 6, तो दू छक्का 32 दूनी 64। ऐसे करके आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो जैसी बोले सिक्का तो ठीक देखिए आपके सामने ठीक क्या है, तैयार है, ये ठीक जो है आपके सामने तैयार है। आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार के बाद में लिख सकते हैं, ये सिक्का की टोटल घटना हुई। लेकिन अगर बाई चांस फिर आपको कह दिया कि तो सिक्का वाला हो, सबसे ज्यादा प्रश्न सिक्के वाला आता है, इसीलिए हम आपको इतना मेहनत किए हैं। अब देखिए एक बात है छक्का, ये क्या बोलते हैं सब, अरे हाँ सही जो सुने आप, छक्का, छक्का का मतलब वो नहीं जो आप समझ ली हिजड़ा वाली बात, नहीं नहीं, छक्का का मतलब डाइस, पासा, पासा। आइए इसकी भी कहानी को हम लोग थोड़ा सा गौर से सुन लेते हैं। चलिए क्या कीजिएगा, नीतीश जी अपने सुट्टा मार के सुतल है, हम लोग को यहाँ दिक्कत हो रहा है लॉकडाउन में। आइए समझिए, कहना ये चाहते हैं कि भैया छक्का वाली बात करती है भाई, छक्का वाला बात, छक्का का मतलब क्या होता है भैया, पासा, पासा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम लोग डाइस, ये ध्यान रखिएगा, दिख रहा है। चलिए छक्का पासा डाइस तीनों एक ही चीज होता है। अब क्या ट्रिक बनाएंगे भैया, सिक्का बोलते थे तो 2 गो, छक्का बोले तो कई गो, 6 गो, छक्का बोले तो कई गो 6, बन गया मैथ, समझिएगा। अब इसका भी ट्रिक बना ले क्या, पहले ट्रिक बना लेते हैं सर, काहे ला फालतू बनाएंगे। हाँ भैया, एक छक्का कुल घटना 6, भैया 2 छक्का कुल घटना 36, भैया 3 छक्का कुल घटना 216, और इसके आगे तो हमारा अपने नहीं आता है, लेकिन कर लीजिएगा कैलकुलेशन 1296। इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कुल पासा वाला ट्रिक कि एक पासा पर कई घटना थे, एक पासा पर कुल घटना 6, 2 पासा पर कुल घटना 36, 3 पासा पर कुल घटना 216, और 4 पासा पर कुल घटना 1296। पासा का बहुत कम यूज है 12th में, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस इतना ही समझा देते हैं आपको। इधर देखिएगा, एक पासा बोले तो क्या हुआ, एक पासा, अगर एक पासा बोला तो 1 2 3 4 5 6, एक पासा का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6। लेकिन भैया अगर बोला 2 पासा तो कोई बात नहीं सर, एक पासा ये है, अब फिर एक पासा 1 2 3 4 5 6 कर देंगे। अब बताइए एक जो है समुधी मिलन करेगा कई बार, 6 बार, मतलब कैसे कर लेगा सर, अगर 2 सिक्का 2 पासा, अगर 2 पासा का बोले तब तो देखिए 1 2 डॉट 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 ऐसे करते जाए, कहां तक, 1 6 तक जाएगा। फिर बोला 2 अपने साथ मिलन करेगा साथ के साथ, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो ऐसे करके 2 1 2 2 और क्या भैया 2 3 डॉट 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 2 6। तो ये फालतू का टाइम पास हो जाएगा, आप लोग खुद से कर सकते हैं। मेन हमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस याद करना होता है, ट्रिक बता दी आप याद रखिएगा। आइए अब हम लोग सीखते हैं सबसे बड़ी बात, कहा भैया सबसे बड़ी बात अब हम लोग सीखते हैं। प्रॉब्लम तो लड़का को वहां फंसता है, कार्ड क्या होता है भैया, कार्ड का मतलब वो है गुलाम, बीबी, बादशाह, मुन्ना, ताश, ताश, ताश के घर भैया नाश, ताश का घर क्या होता है नाश, लेकिन आपका घर हम नाश नहीं होने देंगे, आपके घर को हम सुदृढ़ बना देंगे, बस आपको साथ रहना है, एकदम दीपक की तरह रोशनी देगा, टेंशन लीजिए, ध्यान दीजिए, कोशिश करते हैं। कार्ड जो होते हैं इसकी संख्या टोटल होती है 52, टोटल कार्ड की संख्या कितनी होती है 52, टोटल कार्ड की संख्या कितनी थी 52, ध्यान रखिए। अब इस 52 में से 2 भाग बट गए,
मान लीजिए कि कार्ड का 2 बेटा हो गया, एगो बेटा हो गया रेड, एगो बेटा हो गया, पहला बेटा जन्मता है तो बड़ी शौक से आदमी लाल रखता है, लेकिन दूसरा का बेटा जन्म जाता है हमरा नहीं खाते। ध्यान रखिए, पहला बेटा जब जन्मा उसको भी हिस्सा मिल गया 26 को पता, और इसको भी मिल गया क्या भैया 26 को, काहे कि टोटल जमीन कितना था 52, टोटल जमीन 52। भैया 2 बेटा, पहला बेटा लाल, पहला बेटा लाल, दूसरा बेटा काला, पहला बेटा में लाल, दूसरा बेटा काला, तो लाल को मिल गया 26 को संख्या, तो काला भी मिल गया 26 को। रंग के आधार पर थोड़े जमीन का हिस्सा बंटवारा होता है, बराबर बराबर होता हो, तो भैया 26-26 बढ़ गया। देखिए भाई भाई में कंपटीशन बढ़ल था, भैया इसको भी कर दिए बाबूजी विवाह, इहो लगले लहर गो ठंडी में एगो बुतरू जन्मा दिया, उसका नाम था लालपान, पहला बेटा का नाम रखा लालपान। ध्यान दीजिए, अब दूसरा पहला अपना टाइटल आगे रखा है, पहला बेटा का नाम लालपान, दूसरा का नाम ठीकरी या ईटा, ईट। अच्छा ये बेटी है, ये बेटा है। काला पान का है बेटा, हम का है पीछे, हम हूं। ध्यान रखिएगा, काला मतलब काला रंग से, लाल मतलब लाल रंग से, वीआईपी मास्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो काला का मतलब क्या भैया 2 कलर हो गया। अब काला का मतलब काला पान, और इसका भी एक बेटी हुई चिड़िया, लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, केला के पत्ता हवा में लहराए रे, भैया वही वाली बात है। तो ये चिड़ैया जो है, अब इसकी भी आगे संख्या 2 देखिएगा। अब 26 को था टोटल, तो इसकी संख्या जो होगी ना 26 था टोटल, तो इसकी संख्या हो गई 13, और इसकी संख्या भी हो गई 13, तो इसकी संख्या भी हो गई 13, और इसकी संख्या भी हो गई 13। जरा ध्यान दीजिएगा, कुल था ताश एगो परिवार, एक परिवार से पहले 2 परिवार, लाल और काला, लाल में भी 2 परिवार, लाल पान और ईटा, ठीक है, डायमंड। अब ब्लैक में भी 2 गो कार्ड, स्पिट्स और क्लब्स, काला पान और चिड़िया, 2 गो हो गए, यहाँ 4 हो गए। अब ये बताइएगा बात कि पूरे एक घर में था तो एक राजा था, अब कई गो राजा हो जाएगा? अब 4 घर है तो 4 गो राजा, राजा कभी सुने हैं कि बन रहा है, तो 4 गो राजा तो 4 गो रानी भी, देखिए 4 गो राजा तो 4 गो रानी, यानी किंग की संख्या, बादशाह को किंग कहते हैं, तो किंग की संख्या कितना हो गई 4, और क्वीन की संख्या, गुलाम सॉरी क्वीन का मतलब बेगम, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं बादशाह, इसको हम लोग बोलते हैं बादशाह, और इसको बोलते हैं क्या भैया बेगम, ध्यान रखिएगा बेगम। तो बेगम की भी संख्या कितनी हो गई 4, ये भैया 4 गो राजा, 4 गो रानी, 4 गो मुन्ना भी, 4 घर है तो 4 मुन्ना, एक मुन्ना सब नहीं, तो मुन्ना को हम लोग एकलौता से डिनोट करते हैं ए से, तो मुन्ना की संख्या भी कितने हो गई 4, और गुलाम 4 गो नौकर भी चाहिए ना, 4 गो नौकर, तो गुलाम की संख्या होगी वो जैक, तो गुलाम की भी संख्या हो गई 4। देखिएगा यहाँ, तो राजा का चेहरा होगा, रानी का चेहरा होगा, मुन्ना का क्या चेहरा होगा? मुन्ना का चेहरा नहीं होगा, क्योंकि मुन्ना बुतरू में लगे आंख जड़ी जड़ी वो बड़ा होगा तो और कैसा, और बड़ा होगा तो और कैसा, तो मुन्ना का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन गुलाम का चेहरा होगा। जो नौकर चाकर रहेगा वो तो वयस्क रहेंगे ना, उम्रदराज रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो इनका भी चेहरा रहता है, चेहरा वाला कार्ड ये हो जाएगा। तो पूछता है आपको, बहुत बार पूछता है फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की संख्या कितना हो जाएगी 12, 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम नौकर, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 12। लेकिन पूरे ताश में मुन्ना की संख्या 4। अगर पूछ देगा ना हाँ आपको एकलौता पूछेगा कि एक पत्ता कितने हो, एक में देखिए 13 गो है, तो अब ये 13 गो कैसे होता है जब इधर लिख देते हैं, समझ जाइएगा, इधर दिख रहा है, देखिएगा, एक हो गया राजा, और एक हो गया रानी, एक हो गया मुन्ना, एक हो गया गुलाम, 4 पत्ता तो फिक्स हो गया। नहीं तो ऐसे समझिए, एगो राजा, एगो रानी और एगो गुलाम, ये तीनों चेहरा वाला आदमी हो गए, एक साथ रखते हैं। अब एक के जगह हम एक को डिनोट करते हैं, ए, अब चल रही काउंटिंग करते हुए कहां तक 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कार्ड गिनिए कितना हो गया, टोटल कार्ड हो गया कितना 13। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
एगो राजा, एगो रानी, एगो गुलाम, चेहरा वाला हो गए, यानी एक घर में चेहरा वाला पति कई गो, 3 गो। अब बाकी टोटल पूछूं तो 13 गो, कहे कि 1 से लेकर 10 तक, और 1 का मतलब मुन्ना, एकलौता बादशाह, ये समझिएगा। तो ये 13 पत्ता इस घर में, 13 पत्ता इस घर में, 13 पत्ता इस घर में और 13 पत्ता इस घर में। इस प्रकार से आपको ताश की हमने पूरी रामायण कथा आपको सुना दिया कि ताश में कुल 52 होते हैं, 52 में से कैसे कैसे क्या होते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये टोटल एक घर की बात होगी, एगो राजा, एगो रानी, एगो गुलाम, और 1 से लेकर के 10 तक, तो कुल मिला के हो गए 13। ये घटना हुई। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर ताश की गड्डी को अच्छा प्रकार से फेंट दिया गया, उसमें से एक पत्ता निकालता है और वह पत्ता चेहरे वाला पत्ता है, तो बताइए उसकी प्रायिकता क्या होगा? ए जनाब चेहरा वाला पत्ता कई गो था टोटल ताश? पहले पूछा ताश, ताश का मतलब टोटल कितना? 52, सबसे पहले नीचे 52। अब पूछा क्या? फेस वाला कार्ड, तो फेस वाला कई गो? 12 गो, 12/52 आंसर, 6/26 कर दीजिए, और करना है तो 3/13 कर दीजिए, जैसा भी हो आप अपना ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कार्ड वाला संख्या। अब हम लोग चलते हैं कहाँ भैया? एक्सरसाइज। पहले सिंबल, इसका जो संकेत होता है, अगर ये संकेत आपको याद हो गया, अगर ये संकेत को आप बढ़िया से सीख लिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। संकेत को सिर्फ याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग संकेत को दिखाते हैं, और संकेत को आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, और स्क्रीनशॉट मारने के बाद क्या करना है, उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। प्रत्येक अभी होमवर्क मिलेगा, फिर आपके ग्रुप में होमवर्क भी जाएगा, उसको बना के भेजना है। आइए, लॉकडाउन के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम लोग संकेत देखते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का मतलब संभावना, आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आता है, संभावना लगभग होता है। आइए सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं प्रायिकता का संकेत। ध्यान, संकेत याद रहेगा सब सीख लोगे, संकेत याद है कभी नहीं भूल पाओगे, प्रायिकता बड़ी आसान लग जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले संकेत, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है। देखिए क्या होता क्या है। सबसे पहले हुआ पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रायिकता की घटना, प्रायिकता की घटना, प्रायिकता की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रायिकता की घटना। और हमेशा आपको निकालना पड़ेगा मैथ में पीई, ध्यान रखिएगा। पीई मतलब प्रायिकता की घटना, और एनई का मतलब घटना की संख्या, जो घटना घटी है उसकी संख्या का, जो क्रिया हुई है उस क्रिया की संख्या क्या। तो एनई का मतलब जब लिख लिया जाए तो नंबर, एन का मतलब होता है नंबर, और ई का मतलब होता है इवेंट। एन का मतलब नंबर, ई का मतलब इवेंट, तो घटना की संख्या, ध्यान दीजिएगा। और फिर है एनएस, एन का मतलब नंबर, और एस का मतलब सैंपल स्पेस, या फिर हम अपनी भाषा में कहते हैं सभ्य कुछ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब घटना की कुल संख्या, घटना की कुल संख्या। और ध्यान दीजिएगा, और जब लिखा जाए एनई डैश, तो मतलब क्या होता है, नहीं होने वाली घटना, जो घटना कभी हो ही नहीं सकता है। और उसी के आधार पर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे 2 फार्मूला। 10th क्लास में बेसिक फार्मूला, 10th का ही क्लास जानते हैं ना, 12th में यूज होता है, हमेशा कहते हैं। तो 10th की 2 फार्मूला होते हैं, एक तो होते हैं पीई बराबर एनई बटा एनएस। पीई बराबर प्रोबेबिलिटी कने से तो एनएस है, कने से तो एनएस है, एनई बटा एनएस, एनई बटा एनएस, पीई बराबर एनई बटा एनएस, पीई बराबर एनई बटा एनएस। और दूसरा फार्मूला देखिएगा, तो दूसरा नीचे कर दिए ना, दूसरा फार्मूला पीई बराबर पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। अगर ये दो फार्मूला आपको याद रहा, अगर ये दो फार्मूला आपको याद रहा, तो समझ जाइए कि प्रायिकता में कभी भी समस्या हो ही नहीं सकती है। पीई बराबर एनई बटा एनएस, पीई बराबर एनई बटा एनएस, और एक होता है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। मतलब क्या, घटना घटेगी कि घटना नहीं घटेगी, बराबर 1। कुटुंब जी आएंगे कि कुटुंब जी नहीं आएंगे, बराबर 1। बस इतना सा ध्यान रखना है। और बस ये तो 10th तक का फार्मूला था। दूसरा फार्मूला, इस सब का स्क्रीनशॉट मार के को रख लेना, बस संकेत याद रहेगा, मैथ्स क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज ध्यान रखना है, क्या, पी ए यूनियन बी, 11th में आपने पढ़ा होगा, ए यूनियन बी, इसका सूत्र क्या होता है,
ए प्लस बी और माइनस में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी बराबर, ये फॉर्मूला आपको एकदम रट लेना है और आप लोग को रटा हुआ होगा भी 11th में पढ़े होंगे तो पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर यूनियन पूछा तो माइनस में इंटरसेक्शन कीजिएगा, अगर यूनियन पूछा तो माइनस में इंटरसेक्शन कीजिएगा, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछा तो यूनियन को माइनस में कर दीजिएगा। अगर इंटरसेक्शन पूछेगा तो यूनियन को माइनस, और अगर इंटरसेक्शन पूछा तो यूनियन को माइनस, यूनियन पूछा तो इंटरसेक्शन को माइनस, ऐसे कर देना आपको। और एक होती है सप्रतिबंध प्रायिकता। 12th का सबसे पहला टॉपिक, अब पहला चैप्टर है 13.1, पहला टॉपिक है 13.1, पहला चैप्टर है 13.1। एक फॉर्मूला याद कीजिए, ललन टॉप की तरह एक एक्सरसाइज बना लीजिए एकदम। एक फॉर्मूला याद करना है, पीई बटा पीएफ, पीई बटा पीएफ कैसे निकालते हैं, तो पीई इंटरसेक्शन एफ बटा में एनएफ, ध्यान दीजिएगा आपको, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर ई बटा एफ पूछा है तो ई इंटरसेक्शन एफ, जो नीचे आया वो नीचे जाएगा, उसकी संख्या नीचे जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग में ही टफ लग रहा होगा, लेकिन अब देखिए मैथ इजी लगेगा। अभी तक था क्या, ये 12th का झलक हुआ। अब आते हैं थोड़ा 10th की दुनिया में, थोड़ा सा आते हैं 10th की दुनिया में, तब देखिए सीखें। अब जो है हम लोग इसका यूज, सबका यूज करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। अभी तक तो बेसिक था, ताश, सिक्का और क्या था, डाइस, नहीं ताश, सिक्का और डाइस, और फिर सिंबल, ये चला बताइए। स्क्रीनशॉट आप मारिएगा सारा सिंबल का, संकेत का, और बाकी पार्ट 2 में हम लोग वीडियो करते हैं, वीडियो नंबर पार्ट 2 में करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का अध्ययन। बाकी के लिए धन्यवाद।